पुलिस स्टेशन में एक कॉल्स आती है और कोई कॉल उठाता है और बताता है कि खेतों में एक लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है किसी की, और उसे पहचानना मुश्किल है क्योंकि डेड बॉडी तो किसी की है पर किसी ने उसकी मुंडी काट के कहीं और फेंक दी है, और साथ में उस डेड बॉडी के ऊपर कपड़े भी नहीं है जिसके ज़रिए उसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल है। तो जल्दी से पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और देखती है कि मुंडी भी नहीं है, साथ में कपड़े भी उतार लिए गए हैं। तो पुलिस समझ आती है कि एक फुली वेल प्लान तरीके से मर्डर किया हुआ है पहचान छिपाने के लिए, और आसपास के लोगों को बुलाया जाता है जो भी आसपास गांव रहे होंगे कि पहचानो ये डेड बॉडी किसकी है। पर उस डेड बॉडी लाश के ऊपर कोई भी ऐसा टैटू मार्क नहीं था जिसके ज़रिए उसकी पहचान हो पाए, और मेन उसकी मुंडी साथ में नहीं थी, तो पहचान करना थोड़ा मुश्किल था। एंड पुलिस के लिए भी ये केस ना एक पहेली की तरह बना हुआ था कि आखिर क्यों किसी को मारने के बाद उसकी गर्दन भी काट ली गई है और कपड़े भी उतार लिए गए हैं। आखिर क्यों उमा की हत्या हुई, किसने उसे मारा। घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। 6 दिसंबर रात के 8 बजे के आसपास आरोपी बिलाल ने स्विफ्ट कार में उमा को बिठाया और 6 घंटे तक कार आगे पीछे घुमाता रहा। आखिरकार उसने हरियाणा से पोंटा साहिब की ओर जाते हुए जो रोड जाता है वहाँ पे कार रुकती है। उस टाइम तक बिलाल ने उमा को गाड़ी के अंदर ही सीट बेल्ट से गला घोट के मार दिया था। बस अभी वो लाश को ठिकाने लगाने वाला था और वहीं से उसने खेतों के बीच, सड़क से 20 मीटर खेतों के बीच में लाश फेंक दी और सुबह लोगों ने देखी, फिर पुलिस को बुलाया। चलो इस घटना को डिटेल से देखते हैं कि आखिरकार उमा ने ऐसी क्या गलती करी और बिलाल को उसे क्यों इतनी दर्दनाक मौत देनी पड़ी कि मारने के बाद भी उसकी मुंडी काटनी पड़ी। फिर हम घटना से थोड़ा पीछे जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि 2 साल पहले ही उमा ने अपने पति जोनी से तलाक ले लिया था। उनका एक 13 साल का लड़का भी था और उमा और जोनी ने 15 साल पहले भाग के शादी करी थी, जिसकी वजह से उमा के अपने परिवार वालों से बनती भी नहीं थी और उनको पता भी नहीं था कि उमा शादी करके कहाँ पे भाग के गई है, कहाँ पे अभी रह रही है, कि जब तक पुलिस उसकी पहचान करने के लिए उना के घर पे पहुँचती है तब जाके उन्हें पता चलता है कि हमारी बेटी तो मर चुकी है। उमा पहले मायके से अलग हुई, फिर अपने पति से अलग रहने लगी, फिर अपने बेटे से अलग रहने लगी और तलाक के बाद लास्ट 2 साल से वो सहारनपुर के किसी गंगोत्री कॉलोनी में अकेली रहती थी। एंड वहीं से उसके बिलाल से कॉन्टैक्ट हुए। एंड बिलाल एक कैब चलाता था उसी कॉलोनी में आसपास ही। एंड दोनों का मिलना जुलना, बातचीत शुरू हुई। फिर वो बिलाल के साथ लिविंग में रहने लगी, एक ही जगह पे रहने लगी। एंड इस चीज़ को अभी तक बिलाल ने अपने घर पे नहीं बताया था क्योंकि बिलाल की कहीं और शादी की बात चल रही थी और बिलाल को डर था कि अगर वो ये चीज़ बताता है कि उमा के साथ रहता है तो घर वाले रिश्ता तोड़ देंगे, उसकी शादी नहीं होगी। और बिलाल को भी पता था कि इसकी जोनी से पहले से शादी हो रखी है, एक तलाकशुदा महिला है, तो वो उसका सिर्फ उपयोग, फ़ायदा उठा रहा था बस जब तक उसकी शादी ना हो जाए। तो उसे भी टेंशन थी कि अगर वो घर पर बताता है तो घर वालों को पता चल जाएगा तो कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए वो बिलाल काफ़ी टाइम से उसे ठिकाने लगाने में लगा हुआ था, बस उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि बिलाल उसे कहीं पे घुमाने के लिए लेके जाता, बट हर बार ना मौका उसके हाथ से निकल जाता। पर आहिस्ता आहिस्ता बिलाल की शादी की डेट भी नज़दीक आ रही थी, इसलिए बिलाल चाहता था कि जल्दी से इसे ठिकाने लगाऊं, निपटा दूं। तो आखिरकार काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद बिलाल के मन में एक प्लान तैयार था कि उमा को कैसे ठिकाने लगाना है। 6 दिसंबर को बिलाल उमा को बोलता है कि चलो हिमाचल में बर्फबारी होने वाली है, चलो मैं आपको घुमा के लेके आता हूँ। उमा भी रेडी हो जाती है, कार में बैठते हैं, 6 घंटे पहले आगे पीछे घूमते रहते हैं। पर बिलाल के मन में कुछ और प्लान था क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसकी शादी की डेट नज़दीक आ रही थी, उसे ठिकाने लगाना था। उसे डर था कि उमा कहीं उसके घर पे ना चली जाए क्योंकि उमा भी उसके ऊपर प्रेशर बनाती थी कि अगर तूने मेरे से शादी नहीं करी तो मैं तेरे घर से आके बता दूंगी, तेरी शादी के टाइम वहाँ पे पहुँच के शादी कैंसिल करवा दूंगी। तो इसलिए बिलाल के मन में थोड़ा डर भी बना हुआ था, पर उसने पूरा प्लान बनाया था कि वो नई जगह शादी करेगा, उमा को ठिकाने लगाएगा। पर ठिकाने इस तरह लगाएगा ये उसने सोचा नहीं था। जैसे मैंने बताया कि नज़दीक आ रही थी डेट, तो उसे किसी न किसी तरह उसे ठिकाने लगाना था उमा को। आखिरकार बिलाल ने उसे कार में बिठाया और 6 घंटे आसपास घूमते रहे और अब टाइम था उसे उमा को ठिकाने लगाने का। सबसे पहले उसने गाड़ी रोकी एंड जो सीट बेल्ट होती है ना उससे उसका गला दबा दिया। एंड कम से कम 5-6 मिनट वो गाड़ी में तड़फती रही क्योंकि इतनी आसानी से नहीं निकलती है ना जान। 5-6 मिनट तड़फती रही, थोड़ी बहुत सांस लेती होगी, पर इतनी ज़ोर से दबाया उसने सीट बेल्ट से कि आखिरकार वो मरी गई। एंड बिलाल ने पहले से पूरी प्लानिंग बनाई थी उसके मर्डर की कि किस तरह उसने उसे
ठिकाने लगाना है। फिर वो अपने साथ ही एक मांस काटने वाला तेज़दार हथियार लेके आया हुआ था, लंबा सा चाकू, जिससे वो उसकी गर्दन काट देता है पहचान छिपाने के लिए। एंड उसके बाद उसके कपड़े उतार लेता है। एंड ये घटना कम से कम रात के 8-9 बजे के आसपास की है। तो इतने में आता है 7 दिसंबर। फिर वो आगे पीछे घूमता रहता है थोड़ा कि कहाँ पे फेंके हो, उसी डेड बॉडी के साथ, कटी हुई मुंडी के साथ। एंड कम टाइम आता है 7 दिसंबर। उसी के अगले दिन पोंटा साहिब की ओर जाने वाली जो सड़क है ना, खेत के किनारे लगभग 20 मीटर दूर वो उसकी डेड बॉडी फेंक देता है। और ये सारा कांड करने के बाद, लाश को खेतों में फेंकने के बाद, मुंडी कहीं और फेंकने के बाद, लाश के कपड़े उतारने के बाद, फिर उसे लगता है कि उसने बिल्कुल कोई सुराग छोड़े डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया। फिर वो चला जाता है अपने घर, क्योंकि उसकी शादी की डेट पास थी, उसे भी तैयारियां करनी थी, तो उसे लगा कि अब कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी तरफ पुलिस लाश की पहचान कर रही थी। हरियाणा पुलिस एक SIT टीम बनाती है। एंड टीम बनाने के बाद जल्दी से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। CCTV फुटेज चेक की जाती है, हर एक उस रूट के, जो भी उस रूट के आसपास थे, कोई भी जो भी सड़कें वहाँ से आगे पीछे जाती होगी। काफ़ी ज़्यादा CCTV फुटेज खंगालने के बाद ना पुलिस के हाथ एक सुराग लगता है। जैसे मैंने बताया कि बिलाल कम से कम 5-6 घंटे उसी रोड पे आगे पीछे घूमे जा रहा था लाश को ठिकाने लगाने के लिए। एंड पुलिस ना हाथीनी कुंड बिराज पर एक CCTV कैमरा लगा होता है। एंड उसी कैमरे में उन्हें ना एक घटना का सुराग मिलता है, जिसमें बिलाल की कार को बार बार आगे पीछे जाते हुए देखा गया है। एंड पुलिस जब थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि पहले उसमें लेडीज़ थी और बाद में उसमें वही लड़की जो जिसकी लाश पड़ी हुई है वो गायब थी, क्योंकि 5-6 बार उसी रूट से निकला था, वो 5-6 घंटे घूम रहा था पोंटा साहिब की ओर जाने वाले रूट पे। एंड नंबर प्लेट से उन्हें थोड़ी आसानी होगी बिलाल का घर ढूंढने में, उसका एड्रेस ढूंढने में। तो आखिरकार पुलिस छानबीन करते हुए बिलाल के घर टिडोली गाँव में पहुँच जाती है। वहाँ पर शादी की तैयारी चल रही है, मतलब गाजे वाजे चल रहे हैं, बिलाल मजे से घूम रहा है, पर पुलिस को पूरा शक था कि यही बंदा है। और आखिरकार पुलिस जो गाड़ी का नंबर प्लेट मिली हुई थी, उन्हें एड्रेस आसानी होगी बिलाल के गांव पहुंचने में। पुलिस वहाँ पे पहुंचती है, SIT टीम वहाँ पे पहुंचती है तो देखती है कि आगे शादी की तैयारियाँ चल रही है, सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो एकदम से बिलाल की नज़र पुलिस पे पड़ती है। तो बिलाल देखता है कि ये कैसे पहुँच गई यहाँ पे। वो भागने की कोशिश करता है, इतने में पुलिस उसे पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस को पहले ही पता था कि गाड़ी में 6 घंटे के आसपास यही घूमे जा रहा है। तो पूरी तैयारी करके गई हुई थी पुलिस वहाँ पे, और नाम भी पता था। जैसे ही पूछा बिलाल कहाँ पे है, बिलाल एकदम से उन्हें देख लेता है, भागने की कोशिश करता है, पुलिस पकड़ लेती है। क्यों भाग रहा है? पहले तो बोलता है कि टॉयलेट जा रहा हूँ, मतलब कहानी बना देता है। और पुलिस को तो सारा पता था कि पुलिस वाले समझ जाते हैं। पहले तो बिलाल थोड़े नाटक करता है कि उसकी गाड़ी नहीं है, कोई और लेके गया। जब पुलिस उन्हें CCTV फुटेज दिखाती है तो बिलाल समझ गया कि वो फंस चुका है इस टाइम। तो सारा सच बताना शुरू करता है कि किस तरह उसकी शादी की डेट पास आ चुकी थी। पूरा मतलब बताता है कि मतलब कब से वो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कम से कम 2 साल से एक दूसरे को एक साथ ही रहते हैं, लिविंग में रहते हैं, और 1-2 साल से आगे पीछे घूमे जा रहे हैं। और उसे थोड़ा डर था कि उमा उसके घर पे ना आ जाए शादी तोड़वाने के लिए, क्योंकि उमा को भी पता चल चुका था कि बिलाल की शादी होने वाली है। एंड वो फिर बताता है कि किस तरह उसने उसे बोला कि हिमाचल में स्नोफॉल होने वाली है, चलो हिमाचल घूमने के लिए जाते हैं। एंड आखिरकार वो काफ़ी टाइम से प्लानिंग भी कर रहा था, और वहाँ पे उसने पहले उसे सीट बेल्ट से गला घोट के मार दिया। एंड उसके बाद पहचान छिपाने के लिए उसकी गर्दन काट दी। सोचो यार कितने खतरनाक लोग हैं। इसी के साथ मेरे दोस्त बिलाल ने इस घटना को अंजाम दे दिया, किस तरह बर्बरता के साथ उसका सर भी काट दिया। बाकी आप सतर्क रहिए, क्योंकि इस तरह काफ़ी सारे बिलाल हमारे बीच में ही घूमे जा रहे हैं। मैं हूं अंकुश राजपूत, मिलते हैं आपको किसी नई घटना में। बाकी आप अपनी राय ना कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।